ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है बेटा, उसी प्रकार आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु की या किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। ये आप पढ़ चुके हैं, अच्छा 9.1 हो रहा है, कांस्टेंट रहती है, अर्थात ई है टोटल एनर्जी, के हो गया काइनेटिक एनर्जी, यू हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू लिख दिया क्या, कांस्टेंट। नंबर अगला है आपका रेखीय आवेग संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग का मतलब संवेग आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv, और P बराबर mv का मतलब वेग कब आता है, जब बल होगा। बल होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा, अर्थात किसी वस्तु पर अगर बाहर से क्या नहीं लग रहा, बल नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, बल, क्योंकि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। कौन सी क्लास में पढ़ा है, कक्षा 9th में पढ़ा है, 10वीं पढ़ा होगा। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ होता है। इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू 0 देन डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट। डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, अर्थात किसी निकाय का, किसी वस्तु का या पूरे ब्रह्मांड का जो भी है, अगर किसी निकाय या किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित, कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इसे कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। और एक और है कोणीय संवेग संरक्षण। तो रेखीय संवेग संरक्षण तो हो गया आपका रेखीय गति के लिए, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है। कोणीय संवेग संरक्षण कब होगा बेटा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है, किसी अक्ष परितः क्या करती है, गति करती है। तो यहाँ पर बल की जगह हो जाता है बल आघूर्ण, टॉर्क। बल की जगह क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए आवश्यक गुण या आवश्यक क्या कहता है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर होता है डेल्टा, कोणीय संवेग को डिनोट करता है डेल्टा एल से या डेल्टा जे से, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यही है, रेखीय गति में बल और संवेग होता है, कोणीय गति में बल आघूर्ण और कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो जैसे मैंने कहा कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। उसी प्रकार कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल आघूर्ण के बराबर। तो यहाँ पर वही कंडीशन होगी, इफ देयर आर नो एनी टॉर्क, अर्थात बल आघूर्ण शून्य हो, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत रहेगा। जैसे यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल एल इक्वल टू कांस्टेंट होना, यहाँ पर पी इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह से हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू होगा कांस्टेंट, नॉट डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट डेल्टा एल इक्वल टू कांस्टेंट, ओनली एल इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, दो वस्तुओं का अंतर, दो वस्तुओं का अंतर। तो दो वस्तुओं का अंतर 0 कब आता है, जब मम्मी ने 10 रुपए दिया, पापा ने 10 रुपए, तो अंतर कितना हो गया, 20 रुपए। वाह, 11वीं क्लास में आ गया तो 20 रुपए होगा, 0 हो गया। तो दो वस्तुओं का अंतर कब 0 होगा, जब दोनों क्या है, बराबर। कांस्टेंट का मतलब नियत, दोनों का मान समान है, तो एल इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ गए। तो ये कुछ भौतिकी के नियम है। जैसे सिद्धांत होता है, सिद्धांत प्रिंसिपल। तो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत जब क्या करता है, किसी परीक्षण के बारे में या किसी वस्तु के बारे में क्या करता है, व्याख्या करता है या प्रयोग करता है। क्योंकि विज्ञान है तो विज्ञान केवल थ्योरेटिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल के द्वारा होता है। प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो सत्यापित घटना होती है या परिकल्पना होती है उसे सिद्धांत कहते हैं। और अगर सिद्धांत क्या करता है, अगर सिद्धांत किसी घटना या इस तरह कहते हैं किसी घटना की व्याख्या करने के लिए या कुछ घटनाओं की व्याख्या करने के लिए क्या होता है, सिद्धांत कुछ घटनाओं की या किसी घटना की क्या कर सकता है, व्याख्या करता है। और अगर सिद्धांत सभी घटनाओं की तथ्यों एवं परीक्षणों के आधार पर व्याख्या करता है तो उसे कहते हैं क्या, नियम। क्या कहते हैं, नियम। ओके।